मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। सनातन परंपरा में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के आदि शक्ति जगदम्बा की साधना एवं आराधना की जाती है। सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार एक साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में पड़ती है। प्रकट नवरात्रि एक चैत्र नवरात्रि धर्म की प्रतीक होती है। गुप्त नवरात्रि 2 आषाढ़ नवरात्रि अर्थ की प्रतीक होती है। प्रकट नवरात्रि 3 अश्विनी नवरात्रि काम की प्रतीक होती है। गुप्त नवरात्रि 4 माघ नवरात्रि मोक्ष की प्रतीक होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलावा माँ भगवती दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं की होती है पूजा। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ भगवती के 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिंदमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगला, माँ मतंगी, माँ कमला। पंचांग के अनुसार साल की पहली गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में पड़ रही है, जो 19 जून 2023 को शुरू हो रही है और समाप्त 27 जून 2023 को हो रही है। इस दौरान भक्तगण पूरे 9 दिन तक गुप्त तरीके से माँ की उपासना करेंगे। इस साल 19 जून को प्रारंभ हो रही है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि वृद्धि योग में मनाई जाएगी। उस दिन वृद्धि योग सुबह से लेकर देर रात 1:15 तक है। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसके फल में वृद्धि होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 19 जून को सुबह और दोपहर में की जा सकती है। सुबह में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 5:23 से 7:27 तक है। यह 2 घंटे से कुछ अधिक का समय है। इसमें अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त भी सुबह 5:23 से सुबह 7:08 तक है। यह मुहूर्त कलश स्थापना के लिए उत्तम रहेगा। अविवाहित लड़कियां शीघ्र विवाह के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान करें ये उपाय। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान अविवाहित कन्या माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इसके लिए स्नान ध्यान के पश्चात लाल रंग का वस्त्र धारण करें। तदुपरांत भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा पाठ करें और निकटतम मंदिर जाकर माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करें, जिससे विवाह शीघ्र होगा। पूरे 9 दिन की है गुप्त नवरात्रि। हर साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं का भी पूजन किया जाता है। तंत्र मंत्र की साधना के लिए गुप्त नवरात्रि अच्छी मानी जाती है। विशेषतः तंत्र विद्याओं की सिद्धियों के लिए गुप्त नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। 9 दिन की नवरात्रि को शुभ माना जाता है। इस तरह होगी 9 दिन की पूजा। 19 जून सोमवार को घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 20 जून मंगलवार को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। 21 जून बुधवार को चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। 22 जून गुरुवार के दिन कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। 23 जून शुक्रवार के दिन स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। 24 जून शनिवार को कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। 25 जून रविवार के दिन काल रात्रि देवी की पूजा की जाती है। 26 जून सोमवार के दिन दुर्गा अष्टमी महागौरी की पूजा की जाती है। 27 जून मंगलवार के दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 28 जून 2023 बुधवार के दिन नवरात्रि का पारणा होगा। नवरात्रि में सबसे ज़रूरी चीज़ है माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर। साथ ही लाल रंग का
माँ दुर्गा का सबसे खास रंग माना जाता है। लाल रंग माता को विशेष प्रिय है, इसलिए पूजा में आसन के तौर पर लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें। गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए अन्य सामग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। फूल, फल, माला, आम के पत्ते, बंदरवार, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी की गांठ, थोड़ी पिसी हुई हल्दी, मौली, रोली, कमल गट्टा, शहद, शक्कर, पंचमेवा, गंगाजल, नैवेद्य, जावित्री, नारियल जटा वाला, सूखा नारियल। नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को रंग लें। दूध, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, दीपक, घी, अगरबत्ती आदि सामान पहले ही से ही एकत्रित करके रख लीजिए। हवन के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हवन कुंड, लौंग का जोड़ा, कपूर, सुपारी, गूगल, लोबान, घी, 5 मेवा और अक्षत रख लें। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करके शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें और उसे गंगा जल से पवित्र करें। देवी की विधि विधान से पूजा प्रारंभ करने से पहले मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दें। इसके बाद माता की पूजा के लिए कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ और उनके मंत्रों का पूरी श्रद्धा के साथ जप करें। दुर्गा सप्तशती आप चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, वह आपके लिए आसान रहेगा। गुप्त नवरात्रि की महिमा को जन जन तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में कलह रहती है और पूजा पाठ में भी नहीं हो पाती है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाएं। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्र की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी है, इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से गृहस्थ लोगों में भी गुप्त नवरात्रि प्रचलित हुए। इस नवरात्र को साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह शक्ति का प्रचार करने और हमें सभी धन, समृद्धि, ज्ञान दोनों पवित्र और धर्म निरपेक्ष और अन्य सभी आवश्यक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के प्राथमिक इरादे से मनाया जाता है। देवी दुर्गा संकट के निवारण के लिए जानी जाती है। आप गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का उच्चारण गुप्त नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र माँ दुर्गा का सबसे प्रिय मंत्र है। यदि आप इसका उच्चारण रोजाना नवरात्रि के दौरान करेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी तथा आपके घर में लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा बरसती रहेगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में लौंग, कपूर से आरती करें, इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें तिथि पर आम की लकड़ी से हवन करें, इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है और समृद्धि का विकास होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को रोजाना 9 लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके लिए अपनी हथेली में फूलों को रख शीघ्र विवाह की कामना करें। साथ ही आप ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जप करें। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।